हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। चलो भैया, आज का अपना टॉपिक है गॉस थ्योरम। इससे पहले थोड़ा वीडियो लेट आया होगा या फिर चलो यार फिर भी स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। आज का अपना टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम होता क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अपन। मतलब शुरू में ही गॉस थ्योरम में कूद नहीं जाएंगे। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक एरिया वेक्टर। क्या आता है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ठीक। तो व्हाट इज एरिया वेक्टर? जनरली आपने सुना होगा, क्लास 11 तक जो पढ़ा होगा या क्लास 10 तक जो पढ़ा होगा, उसके हिसाब से हम एरिया को क्या कंसिडर करके चलते हैं? एरिया को कंसिडर करके चलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ हम एरिया को कंसिडर करके चलेंगे, एरिया को कंसिडर करके चलेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। यहाँ हम एरिया को क्या कंसीडर करके चलते हैं? एज वेक्टर क्वांटिटी। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डी ए, ऊपर में वेक्टर, ठीक। चलो भैया, एरिया वेक्टर समझ आ गया। जनरली एरिया वैसे स्केलर क्वांटिटी है, बट इसे सम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसे एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ढूंढ किया जाता है। अब किसी भी एरिया को, मतलब किसी भी अगर दिया गया है इसका एरिया है, मतलब इस अगर बोर्ड का बोलूँगा एरिया कैसा होगा, तो एरिया एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। तो भैया अगर मैं ये मान के चलता हूँ ये मेरा एक एरिया है, तो इसके परपेंडिकुलर वाले एंगल को क्या बोला जाएगा? एरिया का वेक्टर बोला जाएगा। मतलब ये परपेंडिकुलर वाला, ये मान लेता हूँ ये पूरा एरिया हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या बोला जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो, ये टॉपिक क्लियर है, एरिया वेक्टर। आगे जाके एरिया वेक्टर को ही हम रिलेट करेंगे इस टॉपिक से। तो एरिया वेक्टर हो गया। अब अपना आता है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुका था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिया था। अब आज का अपना टॉपिक है, मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो भैया लिख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जनरली कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, अमाउंट नहीं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक गिवन सरफेस एरिया से पास हो रही हैं, उसे क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान के चलूंगा कि ये मेरे पास क्या दिया गया है? एक एरिया दिया गया है, डीए। एक एरिया दिया गया, मान लेते हैं ये एक एरिया दिया गया है, डीए का वेक्टर, ठीक। अब इस वेक्टर एरिया से कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसे क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। समझ में आया? क्लियर है टॉपिक? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया और सरफेस इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डोनेट किया जाता है, ठीक। किससे डोनेट किया जाता है? फाई से डोनेट किया जाता है। और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम इनवर्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम इनवर्स। चलो ठीक है, क्लियर है। तो आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूला की बात करते हैं। चलो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे भैया, इंटीग्रेशन आगे वाले टॉपिक में इस्तेमाल कर लेंगे, बिना इंटीग्रेशन के लिखते हैं। ई वेक्टर ऑफ ई और डॉट क्या हो जाएगा? डीए का वेक्टर, ठीक। ये हो जाएगा, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। चलो भैया, ये क्लियर है टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? कितना गिवन एरिया से कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। और जनरली ये प्रोडक्ट होता है एरिया के वेक्टर और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और यहाँ डीए क्या है? एरिया है, एरिया वेक्टर। चलो भैया इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्लियर है टॉपिक? चलो, अब एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। अब आते हैं भैया अपने इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक पे, व्हाट इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ही आपको एग्जाम में पूछने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट किसके समझने के लिए? गॉस थ्योरम को समझने के लिए सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम।
तो जनरली गॉस थ्योरम होता क्या है? सबसे पहले हमारा यही प्रश्न आता है, जो भी टॉपिक स्टार्ट करो भैया उस टॉपिक को क्लियर करो, आखिरकार वो टॉपिक है क्या। ठीक, मतलब समझ आ गया कि टॉपिक है क्या, तब उसके अंदर का भी समझ आ जाएगा। चलो, गॉस थ्योरम है क्या? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम ये बोलता है कि दैट हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया का, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू F7 नॉट टाइम्स एंड चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी गिवन सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इक्वल होगा, F7 नॉट टाइम्स एंड Q नॉट के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों के रिलेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपल मैं क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय F7 नॉट, और Q नॉट जनरली क्या है, चार्ज है। जनरली जो हम चार्ज लेके कंसीडर करेंगे एक पूरे के पूरे क्लोज्ड सरफेस के लिए। और एक चीज और ध्यान रखना, गॉस थ्योरम सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए ही सिर्फ वैलिड होगा। उसके अलावा अगर कोई मैं सरफेस लेके बात करता हूं, थोड़ा सा भी कहीं से भी खुला होगा, तो उसमें गॉस थ्योरम बिल्कुल भी अप्लाइड नहीं होगा। चलो भैया, तो ये इक्वल्स टू किसके होता है, ये 1/F7 नॉट एंड Q नॉट के रिलेशन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो इसको और जनरली क्या लिख सकते हैं, फाई को इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं, जिसका फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू DA। ठीक, ये आता है भैया आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला गॉस थ्योरम का। चलो भैया इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी में एक टॉपिक और समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये कौन सी फील्ड के लिए बात की जा रही है, जनरली ये जहां हम लेके जा रहे हैं ये तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात की जा रही है, बट जो हम स्पेस लेंगे वो कौन सा स्पेस होना चाहिए, फ्री स्पेस, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम। भैया सबसे अच्छा वैक्यूम बोल दो। ठीक, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के लिए ये अप्लाइड है ये फॉर्मूला। बट वहीं अगर हम कोई मीडियम ले लिए तो क्या होगा, चलो मीडियम अगर ले लिए तो सिंपल इसी फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू Q नॉट बाय F7 नॉट और इंटू K। जनरली Q नॉट को जरूरी नहीं है Q नॉट ही लिखो, इसे Q भी लिख सकते हो, कई बुक्स में ये Q लिखा रहेगा। चलो, तो ये आ जाएगा एक मीडियम, जो भी अगर हम मीडियम अगर कोई लेके बात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपना ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अगर मैं फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम लेता हूँ, ऑयल लेता हूँ या फिर कोई भी ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये के क्या हो जाएगा, यहाँ यूनिट लगाएंगे उसकी क्या हो जाएगी, मीडियम की यूनिट। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना पूरा का पूरा फाइनल फॉर्मूला। इसको भी इस्तेमाल होगा, इसको भी इस्तेमाल। तो जनरली ये वाले केसेस बहुत कम आते हैं एग्जाम में आपके, जनरली ये वाले केसेस आएंगे। ठीक, तो इसको लिख लो। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के गॉस थ्योरम किस तरह से अप्लाइड होता है। ये गॉस थ्योरम मैंने सबसे पहले ही बता दिया किसके लिए सिर्फ अप्लाइड होगा, क्लोज्ड सरफेस एरियाज के लिए अप्लाइड होगा। मान लेता हूं मैं अगर एक वायर का निकाल रहा हूं तो मुझे उसके अराउंड एक क्लोज्ड सरफेस एरिया क्रिएट करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, और जनरली ये जरूरी नहीं है कि मैं कोई भी क्यूबॉइडल शेप ही लूँ या फिर मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ, इस तरह का भी शेप ले सकता हूँ, कुछ भी शेप ले सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट। और गॉस थ्योरम में जो इसके अराउंड एक इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस एरिया बनाते हैं, वो जनरली क्लोज्ड इमेजिनरी होता है। ये हम अपने तरीके से कुछ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर बनाओ, सर्कल बनाओ या फिर कुछ बनाओ, स्फीयर ही बनाओ। ठीक, पहला तो क्लोज होना चाहिए। बाहर में अगर इस चार्ज के मतलब ये सरफेस हो गया, ये सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज मान लेते तो यहाँ Q प्लस दिया है, यहाँ Q प्लस दिया है, माइनस Q दिया गया है,
तो ये कुछ भी इफेक्ट नहीं करने वाला है हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, समझ आ गया। तीसरी बात, जो हमारे चार्जेस सरफेस के इनसाइड होंगे वही सिर्फ कंसीडर किए जाएंगे, बाहर वाला मैं पहले ही बता चुका हूं वो कंसीडर नहीं होगा। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हैं। चलो भैया, तो ये कंप्लीट है, तो आगे बढ़ें। इसको लिख लीजिए, ये वैसे ही लिखने का इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वन चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको पीडीएफ खोलने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड। चलो, नहीं तो डाउनलोड करके ही रह जाएगा पीडीएफ। ये हो गया कंप्लीट। चलो, गॉस थ्योरम के बाद आता है इसके कुछ एप्लीकेशंस, कि किस तरह के इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो कि गॉस थ्योरम को रिलेट करके हम कुछ चीज़ों के जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड भी करेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ, अब स्पेस थोड़ी बड़ी चाहिए अपने को। चलो, टॉपिक लिख के क्या फ़ायदा, टॉपिक के अंदर पढ़ना है। अब आता है एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन मैं किसके लिए रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, पहला एप्लीकेशन अपन निकाल रहे हैं भैया, एक क्लोज सरफेस एरिया क्रिएट करेंगे और एक वायर का निकाल रहे हैं, वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वायर, वायर का एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन को निकालना है। ठीक, अब भैया वायर हम इनफाइनाइट केस के लिए नहीं बना रहे हैं, एक जनरली एल लेंथ का वायर है। मान लेता हूं मेरे पास ये क्या है, एक वायर दिया गया है। ठीक, अब इसके बाहर क्या बनाना पड़ेगा मेरे को, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस एरिया बनाऊंगा। ठीक, इस तरह से जनरली ये एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक, अब इसका लेंथ मैं मान के चलूंगा, इसका लेंथ है एल, एल लेंथ मैं मान के चल रहा हूँ, ये वायर का लेंथ क्या है, एल है। ठीक, हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ वायर, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये बन गया भैया। अब इसमें मैं टोटल 3 सरफेस आपको दिख रहे हैं, एक ऊपर का सर्कुलर सरफेस, एक बीच का सिलेंड्रिकल सरफेस और नीचे का एक सर्कुलर सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ये 3 सरफेस दिख रहे हैं। चलो, तो सबको मार्किंग कर देते हैं। पहला सरफेस मान लेता हूं इसको, इसको दूसरा सरफेस मान लेता हूं, सेम टू सेम दिख रहे हैं, इसको तीसरा सरफेस मान लेता हूं। ठीक, अब तीनों सरफेस के लिए मुझे क्या, एक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेके चलना पड़ेगा। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ इस पी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर साइड हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा जनरली। और इधर ही साइड क्या हो जाएगा हमारा, डी ए का डायरेक्शन भी इधर ही साइड हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक, अब मैं बोला था कि जो हमारा सरफेस एरिया लेंगे वो परपेंडिकुलर लेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, बट इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा ये वाला डायरेक्शन। ठीक, और इधर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो सेम ही एक ही डायरेक्शन होगा, जिधर साइड बिलो सेम, हर जगह से सेम डायरेक्शन होगा। ऊपर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही साइड रहेगा ये, बट डीए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री। ठीक, दोनों केसेस के लिए 90 डिग्री हो जाएगा। चलो, ये क्लियर है, डायग्राम क्लियर है। वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब तीनों के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस GAUS गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ई DA, इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं और यहां पास मैं इसके ऊपर एक सर्कल लगाऊंगा। ये सर्कल क्या इंडिकेट करता है, दैट हम जो सरफेस लेके चल रहे हैं वो क्लोज्ड सरफेस को इंडिकेट करके चल रहे हैं। ठीक, ये इक्वल है, और ये किसके, Q बाय F7 के इक्वल होता है, चार्ज बाय F7। चलो, ये हो गया अपना इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अब यहां पास हम क्या ले सकते हैं, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या ले सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं ले लेता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या ले लेता हूं, लैम्डा ले लेता हूं। ठीक, और लेंथ कितना है, लेंथ है इसका LENGTH, लेंथ L कंसीडर करके चल रहा हूं। चलो, ये सारा चीज के अपन को कंसीडर करना है। ठीक, अब आता है अपने साइड की, अपने को क्या करना है, सिंपल सिर्फ इंडिकेट कर दे जाना है। अब 3 सरफेस है तो सबके लिए, हर एक के लिए गॉस थ्योरम अप्लाइड है, तो मैं सबके लिए तीनों सरफेस के लिए
अप्लाइड कर देता हूं। तो फॉर लिखता हूं, फॉर ऑल सरफेसेस, ऑल सरफेस, ठीक, ऑल गिवन सरफेस के लिए मैं अप्लाइड करता हूं। तो फर्स्ट केस के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, फर्स्ट केस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ठीक, सबके ऊपर वेक्टर लगाना मत भूलिएगा भैया। सेकंड केस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, थर्ड केस ई डी ए थर्ड केस के लिए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बाय F7 नॉट टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। चलो तीनों केसेस के लिए इक्वल लिख दिया। अब भैया हमारा जो EDA होता है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं और इसमें थीटा एंगल लेके कंसीडर कर रहा हूं, मतलब ये थीटा एंगल, यहाँ थीटा एंगल और यहाँ थीटा एंगल, हर एक थीटा एंगल लेके चलता हूं तो कॉस थीटा लेते हैं, ठीक। तो जनरली मैं यहाँ एक ही जगह एक ठोक लिखे दे रहा हूँ, आप सबके लिए लिखेंगे, ठीक। तो ये क्या होता है, EDA कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ EDA इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ 90 डिग्री रहेगा, यहाँ 90 डिग्री रहेगा, बट यहाँ क्या रहेगा, जीरो, यहाँ क्या रहेगा, 0 डिग्री। सो सब सिंपली ये क्या हो जाएगा अपना इक्वेशन, पहले वाले में, पहला वाला केस के लिए फर्स्ट सरफेस के लिए 90 डिग्री है थीटा का, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, EDA ऑफ कॉस ऑफ 90 कितना होता है, कॉस ऑफ 90 0, तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0। सेकेंड वाले केस के लिए भी लिखूंगा तो सेम टू सेम 0, ये वाला केस। चलो थर्ड केस के लिए अपना इक्वेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA और कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1, तो सिंपली इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, तो 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, और Q बाय F7 नॉट, ठीक। अब जब यहाँ हमारा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी को पूरा क्या लिया जाता है, अब ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ कितना है L, और यहाँ हम चार्ज डेंसिटी सिटी जब लेते हैं तो चार्ज डेंसिटी Q इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू L हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो Q की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, सिंपली फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L पुट कर सकता हूँ, लैम्डा इंटू L Q की वैल्यू, ठीक, और बाय F7 नॉट। अब E तो यहाँ कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, EDA का, इसका EDA का इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन अपना इंटीग्रेशन DA का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक, लैम्डा इंटू L बाय F7 नॉट। अब DA का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ DA, इसके लिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, 2 पाई RL होता है। तो सिंपली मैं क्या पुट कर देता हूँ यहीं पास इक्वेशन, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L बाय F7 नॉट। L क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय 2 पाई, जनरली इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, ये वाली वैल्यू यहाँ, तो जनरली ये L कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय 2 पाई F7 नॉट और लैम्डा बाय ये क्या बचा R, तो ये क्या हो जाएगा R। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा भैया, ये, तो ये आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एक वायर पे, यूनिफॉर्म लेंथ के वायर पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपने ने ये देखा, ये L नहीं है भैया, 1 है, ठीक। चलो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स खोलने के लिए आपको पासवर्ड जरूर देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड क्लासेस। चलो क्लासेस नहीं, जेपी वर्ल्ड से। चलो भैया ये हो गया, वायर में किस तरह से निकालते हैं, क्लियर है, सिंपल। सबसे पहले आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी ले लेना है, इसके लिए लेंथ ले लेना है, फिर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम क्या, गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिख सकते हैं फॉर सारे सरफेसेस के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के लिए ये इक्वेशंस लिख सकते हैं। जनरली यहाँ cos थीटा लेके बात किया जाता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए 0 0 होता है, तो 0 0 मिल जाएगा, और यहाँ cos ऑफ 0 आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ EDA आ जाएगा और Q बाय F7 नॉट। अब जनरली इसको अगर सॉल्व कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना है, 2 पाई RL, और 2 पाई RL पुट कर दूंगा और इसको सॉल्व कर दूंगा, तो भैया ये आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा क्लियर है। चलो भैया 19 मिनट हो चुके हैं, आगे रब करते हैं और एक और इक्वेशन सॉल्व करते हैं और आज का वीडियो फिर कंप्लीट कर देते हैं। अब आता है अपना नेक्स्ट की एक पूरे का पूरा इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट सीट पे क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक इनफाइनाइट में क्या होगा, इनफाइनाइट सीट में बोल सकते हैं क्या होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, लिख लो भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन इनफाइनाइट, या फिर बोल सकते हैं बड़ा सा, बोल सकते हैं जिसका लेंथ बहुत बड़ा हो, तो एक छोटा सा कंसीडर करके चलेंगे एरिया को और पूरे के लिए इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। फॉर लॉन्ग या फिर इनफाइनाइट सीट के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। मेटेलिक सीट है ये, कौन सा मेटेलिक सीट बात कर रहे हैं, ठीक, मेटेलिक सीट। चलो ये हो गया, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इनफाइनाइट सीट, और कौन सा सीट है वो, मेटेलिक सीट है, क्लियर है। चलो तो एक क्या करता हूं मैं, एक बड़ी सी क्या बना देता हूं, सीट बना देता हूं। ये हो गया मेरा एक बड़ी सी सीट है, मान के चलना है, छोटी सी दिख रही है पर बड़ी सी है, अपने को लेके चलना है, ठीक। तो इसके बाहर साइड कुछ मैं एक क्यूबॉइडल सरफेस एरिया ही ले लेता हूं। सरफेस आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मैंने बोला था कि नहीं, गॉस थ्योरम में आप इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस यूज कर सकते हो। आप एक पूरा का पूरा स्फीयर ही इसको ले सकते हो, उससे भी निकालोगे तो आंसर वही आएगा, ठीक। वैल्यूज आप कुछ भी ले सकते हो। अब मैं इसके पीछे साइड, इधर साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि सरफेस के तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। इधर मेटेलिक, अगर इसका मान लेता हूं ये सिग्मा पॉजिटिव चार्जड है, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है ये सीट। चलो हो गया। अब नाउ आपको 3 सरफेस दिख रहे हैं इस क्यूबॉइड में, एक यहां से मान लेता हूं ये एल उधर साइड का, इधर साइड का, दोनों साइड का। चलो ये 20 सेंटर है। अब ये डिस्टेंस मैं मान के चलता हूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना है, आर है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इनवेरिएंट। ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपना आर, और यहां से यहां तक, और यहां से लेके फिर से आर डिस्टेंस। अब आपको इसमें 3 सरफेस दिख रहे हैं, पहला सरफेस ये वाला, दूसरा सरफेस ये वाला, तीसरा सरफेस ये वाला। चलो तीनों सरफेसेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका डायरेक्शन चूज कर लेते हैं एरिया का। तो ये दोनों के लिए क्या आ जाएगा, इस बार एरिया और उसका फील्ड का डायरेक्शन एक ही साइड आ जाएगा, डी ए। इसके लिए क्या आ जाएगा, 90 डिग्री जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया जाता है तो डी ए का इधर साइड आ जाएगा, और जनरली हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही साइड होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा, मतलब इधर साइड ई का डायरेक्शन और इधर साइड डी ए का भी डायरेक्शन एक ही साइड आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे। अब अकॉर्डिंग टू मैं क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू GAUSS गॉस थ्योरम, THEROEM थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ EDA इज इक्वल्स टू Q बाय F7 नॉट। चलो ये लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सब सारे सरफेसेस के लिए, ऑल दी सरफेस आप लिख लेना। चलो वो सारे नोट्स में आपको एकदम डिटेल्ड में मिल जाएगा, एकदम खाटी नोट्स है, एक बार पढ़ोगे ना बुक फैल है उस नोट्स के सामने। चलो तो ये आ जाएगा EDA, और जनरली हम कितने सरफेस के लिए लेके चलेंगे, 3 सरफेसेस की बात करेंगे। तो ये पहला सरफेस के लिए बात कर लेता हूं, दूसरा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ EDA, ठीक, प्लस सेकंड सरफेस के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA थर्ड केसेस के लिए, ठीक, इज इक्वल टू Q बाय F7 नॉट टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है। चलो पहले सरफेसेस के लिए कॉस थीटा लेके बात करेंगे। तो पहला सरफेस कौन सा है, ये वाला अपना पहला सरफेस मान के चल रहे हैं। तो पहला सरफेस 0 डिग्री एंगल है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA आ ही जाएगा, यही का यही रहेगा, इंटू 1 होगा, जनरली वही आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सरफेस के लिए सेम टू सेम आ जाएगा, 0 डिग्री दिया है तो बच गया भैया, ये तो बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ EDA और प्लस अब ये थर्ड सरफेस के लिए 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है थर्ड सरफेस के लिए जो DA का डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 0, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा 0, और ये Q बाय F7 नॉट। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप को जंप करते हैं थोड़ा सा। अब मैं सिंपल इसको इंटीग्रेशन ऑफ EDA क्या मान के चलता हूं। अब यहाँ पास जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको सबसे शुरू में लिखना था, सॉरी यार पर भूल गया, इस बार लिख लेते हैं फिर से। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगा, सरफेस
चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इस बार सिग्मा मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं है भैया सिग्मा ही मानो, लैम्डा भी मान सकते हो पिछले टाइप के केस में, बट मैं सिग्मा लिख दिया हूं तो सिग्मा मान के चलता हूं, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा सिग्मा, और क्या कितने एरिया क्या लेके चल रहे हैं, एरिया से कंसीडर कर रहे हैं पूरे पूरे सरफेस का, तो एरिया ऑफ शीट को क्या मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं। चलो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, जनरली ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरा का पूरा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, जनरली सिग्मा इंटू ए बस। चलो तो Q की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा है ना ये भैया, कई लोग को मेरा डाउट हो जाता है कि कुछ और लिख दिया है ये, ठीक। तो E और dA की जगह इंटीग्रेशन ऑफ E बाहर आ जाएगा दोनों के केस में, और dA का इंटीग्रेशन पॉजिटिव E बाहर आ जाएगा, और dA का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q की जगह का पुट सकता हूँ सिग्मा इंटू ए बाय F7 ठीक। दोनों में dA का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, A, क्योंकि इनफाइनाइट के लिए बात कर रहे हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, dA का इंटीग्रेशन A प्लस EA, ठीक। ये इस तरह से हो जाएगा, और जनरली सिग्मा ए बाय F7 ठीक। ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ EA, सिंपल। अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉरी ये लाइन यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना चाहिए था, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ तो ऊपर लिखे दे रहा हूँ और बाकी कुछ नहीं है, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा 2EA, और इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ये वाला पार्ट को, ठीक। इसको आप लिख लेना था, लिख लिए थे वैसे, लिखते ही देते जाते हो अभी आप मेरे पीछे 2 ऑफ EA आ जाएगा। अब ये इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय F7। चलो अब ये मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, ए यहाँ और ए यहाँ है, तो कैंसल अप कर देते हैं सिंपल ये स्टेप में, और ये 2 इधर साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2F7। ये आ गया भैया आपका पूरा फाइनल इक्वेशन। तो एक लार्ज शीट के लिए क्या केस आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2F7। ठीक। ये है F7 जनरली परमिटिविटी होती है, मतलब क्या सा स्पेस लेके चल रहे हैं वो है। इससे पहले हमने इसको पहले चैप्टर में पूरी तो इस पिछले लेक्चर्स में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। चलो वो लेक्चर्स आपने नहीं देखा तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, ये यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद इसमें एक स्पेशल केस आता है, अब यहाँ मैं रब कर रहा हूँ, और उस स्पेशल केस की भी बात कर लेते हैं, और इसके बाद आज का अपना टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। स्पेशल केस अब भैया जो हमारी ये जो फॉर्मूला आया वो एक साइडेड था, मतलब ये तो इधर साइड या तो इधर साइड, सीट ये है, ये जनरली अगर सीट मान के चलता हूं तो ये या तो आगे का है या तो पीछे का है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। बट अपन को चाहिए किसके लिए, अपन को चाहिए दोनों साइड के लिए। तो स्पेशल केस में जनरली हम दोनों साइड को मान के चलते हैं, क्योंकि अगर मैं सीट को चार्ज करूंगा तो दोनों साइड चार्ज होगा, एक साइड कभी चार्ज नहीं होगा, ये दोनों साइड चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज तो होगा। ठीक। तो जनरली अपना केस कैसा बन जाएगा, इसमें हमारा E इज इक्वल टू थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, और ये कितना हो जाता है 2 सिग्मा, दो साइड है सिग्मा सिग्मा तो 2 सिग्मा बाय 2F7, 2 कैंसल, तो सिग्मा बाय F7। ये आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा दोनों साइडेड के लिए। तो ये स्पेशल केस है। चलो ये टॉपिक यहीं तक भैया, चलो कंप्लीट हो गया, लिख लो। इसके बाद आखिरी का इंट्रो बता देता हूँ। चलो भैया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो यहीं तक खत्म होता हुआ आपको एक कमेंट में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, पिनअप मिल जाएगा, आप उसका होपफुली आप आंसर जरूर देंगे। ठीक। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बकवास मैं नहीं करूँगा, आपको मालूम ही है क्या करना है। दिल की गहराइयों से धन्यवाद।